गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर सेकंड तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसकी कॉपी भी बना ली होगी। अगर अभी तक नहीं बनाई है तो उसको जल्द से जल्द बना लीजिएगा। मैं किसी भी दिन ऑनलाइन उसको चेक कर सकता हूं। देखिए, आज हम लोग चैप्टर थर्ड की बात करते हैं। चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इसकी बेसिक के बारे में ही बात करेंगे। हम एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कराएंगे। हम पहले इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे कि क्या है लीनियर इक्वेशन और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो हम कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2x + 7, यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। साथ साथ एक चीज़ और भी इसमें देखिए कि ये लीनियर इक्वेशन तो है और ये सिंगल वेरिएबल का है। ध्यान दीजिएगा, 2x + 7, ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है 2x + 7। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये सिंगल वेरिएबल का है। अब हम आते हैं इसके आगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन है 3x + 2y + 8 = 0। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। अगर ये 2 होता तो ये फिर लीनियर ना होता, क्वाड्रेटिक हो जाता। यानी किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर देखिए x और y दो अननोन वेरिएबल हैं और इस वजह से ये जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का है। जैसा कि आप लोग देखिए, चैप्टर का नाम ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के पेयर की बात करेंगे। खैर, अगर हम इसकी बात करें तो क्लास 9th में आप लोगों ने देखा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो अगर उसको हम सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो उसके मेनी सोल्यूशन आते थे। यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के, सिंगल लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे मेनी होंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, यानी दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन की बात करेंगे। तो जो इसको हम लिखेंगे तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ये होता है a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला हो गया। और a2x + b2y + c2 = 0, ये दूसरा हो गया। यहाँ पर देखना ये है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो है, पेयर में है, और लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल का है। हम लोग इसी के बारे में पूरा चैप्टर है और इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, तो हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। इसके पहले भी मैंने बताया था, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो कर्व्ड लाइन बनेगी, लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पर दो इक्वेशन ले रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और वो दोनों स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, तीन कंडीशन हो सकती है। पहला, या तो दोनों एक दूसरे को कट करेगी, या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है,
और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है या तो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होंगी, ओवरलैप्ड यानी एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरी लाइन। यहाँ तीन कंडीशन बनती है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो तीन कंडीशन बनती है। अगर पहली, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है यानी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होती है यानी कोइंसिडेंट होती है। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लीनियर इक्वेशन का जो सल्यूशन होगा वो यूनिक सल्यूशन होगा। जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होगी तो इसका कोई सल्यूशन नहीं होगा, और अगर दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होंगी तो ऐसे मेनी सल्यूशन होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए होंगे, उसको अलजेब्रिकली या ग्राफिकली और कई तरीके हैं, भी आगे जब पढ़ेंगे तो इसके कई मेथड हैं वो सब बताएंगे। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सल्यूशन के जो कंडीशन है वो तीन तरीके हो सकती है, या तो उसके यूनिक सल्यूशन आएंगे, या नो सल्यूशन आएंगे, या मेनी सल्यूशन आएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th में हम लोगों ने जो कोई भी लीनियर इक्वेशन को, जैसे मान लीजिए कहीं 2x + 7 = 0 था, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे तो क्या लिखते थे, x = -7/2 यानी इससे y नहीं है। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन y के पैरेलल बनेगा। अगर मान लीजिए तो कहीं पर है 2x + 3y = मान लीजिए 10 है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2x लेते थे और एक बॉक्स बनाते थे। इस बॉक्स में हम x और y की वैल्यू रखते थे डिफरेंट टाइप से, और x की वैल्यू अपनी तरफ लिखते थे और सिंप्लीफाई करते y की वैल्यू लेते थे। फिर दोनों को जो है कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे, तो वहां पर स्ट्रेट लाइन बनती थी। यही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी हम लोग किसी जो दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ग्राफिकली या अलजेब्रिकली, जैसे भी होगा। जो वो एक्सरसाइज जब आएगी तो हम बताएंगे। यहाँ पर ये इसका बेसिक है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो अननोन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो अननोन वेरिएबल होगा और दो इक्वेशन होंगे। ओके, थैंक यू।